कांग्रेस को तो ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि भाई हम मंदिर बना सकते, क्यों नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद कौन आने वाले किसी को तय नहीं है, पर कांग्रेस में आप राहुल गांधी के बाद आप वापस बोलोगे प्रियंका गांधी आएगी। इन्हें देश नहीं बचाना, इन्हें परिवार बचाना है, इसीलिए ये 28 पार्टियां एक हुई है। बेरोजगारी कौन है, तो राहुल गांधी खुद बेरोजगार। न्याय दिलाने के लिए जो काबिलियत लगती है उनमें है क्या, तो नहीं। वो 4 दिन बैंकॉक रहते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर जाते हैं। न्याय दिलाने के लिए नहीं, तो ये न्याय मांगने के लिए यात्रा की गई है राहुल गांधी की कि भाई हमें कहीं पे तो सीट दिला दो। तो मेरा खुद का फेरी वाला, मतलब जो रास्ते पे स्टॉल लगाते हैं उसका बुर्जी भाव का स्टॉल है। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू करने वाले हैं। आपको लगता है लोग उनसे जुड़ेंगे अब? भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद भारत में उनकी 3 सरकार गई, मतलब उन्होंने भारत नहीं तोड़ा है। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, पर उन्होंने तोड़ा क्या, तो पार्टी का संगठन उनके तोड़ा है, पार्टी का विश्वास तोड़ा। उसके बाद अभी न्याय यात्रा करें। न्याय किसको दिलाना है, न्याय दिलाने के लिए जो काबिलियत लगती है उनमें है क्या, तो नहीं। वो 4 दिन बैंकॉक रहते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर जाते हैं। न्याय दिलाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की ज़रूरत होती है, उसके लिए 24 घंटा काम करना पड़ता है। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, जैसे अमित शाह जी काम कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी न्याय देते वहाँ को कहाँ दिख रहे हैं आपको। न्याय दिलाने के लिए नहीं, तो ये न्याय मांगने के लिए यात्रा की गई है राहुल गांधी की कि भाई हमें कहीं पे तो सीट दिला दो। ये न्याय यात्रा, ये लोकतांत्रिक या फिर जो कहते हैं आप उनकी लोगों के लिए यात्रा नहीं है, तो इनके कहीं पर कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा की गई है उनकी। मगर राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी सरकार के अंदर जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई है। आपको सही नहीं लगती ये बात? बेरोजगारी कौन है, तो राहुल गांधी खुद बेरोजगार है। क्यों, तो उनके से हर जगह पर सरकार चली जा रही है, कहीं पर उनका डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, पर वही नहीं। बेरोजगार, बेरोजगार यानी क्या, जिनको रोजगार करना नहीं होता है वो बेरोजगार। अभी मेरे जैसा युवा है, आज 27 साल की उम्र में मैंने सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए, तो मेरा खुद का फेरी वाला, मतलब जो रास्ते पे स्टॉल लगाते हैं उसका बुर्जी भाव का स्टॉल है। मुझे पीएम जो अभी स्वनिधि है, जो मोदी जी ने घोषणा की, पीएम के तहत 10,000 का लोन मिला, जो भी बिना ब्याज का है। फिर अभी 20,000 का लोन मिल रहा है मुझे। और आज बाकी लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो मोदी स्टार्टअप इंडिया लगा रहा है। मोदी जी जो अभी विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत आपको 1 लाख तक बिना ब्याज यानी 2 या 5% यानी मामूली रकम, वो आप किस्त भरने के बाद आपको 3 लाख का 2 लाख का ब्याज मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट 10 लाख का ब्याज मिलेगा। कौन सी सरकार दे रही थी आपको, आज मोदी सरकार दे रही। मोदी सरकार बोल रही कि आप नौकरी मत करो, आप नौकरी देने वाले बनो। इससे ज़्यादा और बेरोजगारी कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हर किसी को नौकरी देना। ये सरकार हर कोई संभव नहीं है, ना कांग्रेस कर पाएगी, ना बीजेपी सरकार, कोई सरकार कर नहीं पाएगी। पर जो रोजगार देने वाला काम है, जो रोजगार निर्माण करने वाला काम है, वो मोदी जी कर रहे हैं। रोजगार यानी क्या होता है कि लोगों में घर जाके सरकार 10 लाख 15 लाख पैसा देती रही, ये कांग्रेस का कहना है। और कौन सा बेरोजगारी के लिए काम करना चाहिए, कांग्रेस और राहुल गांधी जी थोड़ा बता दे कि वो, क्योंकि वो खुद बेरोजगार है, तो वो भी बता सके कि भाई क्या करना चाहिए बेरोजगारी के लिए। वो कांग्रेस ने या फिर राहुल गांधी जी ने बताना चाहिए। अच्छा, अब जैसे 28 पार्टियां एक हो जा रही हैं, 28 पार्टियों ने मिलके इंडी गठबंधन बना लिया है, तो आपको नहीं लगता इन लोकसभा चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को बहुत कठिन हो जाएगा टक्कर? ये लड़ाई, पहली बात तो इंडिया आघाड़ी वर्सेस भाजपा नहीं है, ये आघाड़ी मतलब भारतीय नागरिक वर्सेस इंडिया आघाड़ी है। आज इंडिया आघाड़ी का 28 सरकार है, उनका नीतीश कुमार यहाँ पर अलग बयान देते हैं, आज ममता दीदी अलग बयान देती है, यहाँ पर शरद पवार जी अलग बयान देते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी आपको तालमेल दिख रहा है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी है, जो हिंदुत्व के नाम पर, बाला साहेब जी, स्वर्गीय बाला साहेब जी, जो आज हमारे प्रिय थे, मतलब जिनको अपन कहते हैं हिंदुत्ववादी नेता, आज उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे हैं, इंडिया आघाड़ी के साथ जा रहे। इंडिया आघाड़ी कौन सा ऐसा विश्वास दिला रहे जनता को कि उनका जाहिरनामा है, इनमें बाबा हम लोग बेरोजगारी में ये काम करेंगे, महंगाई पे ये काम करेंगे, या फिर जनता को न्याय दिलाने के लिए, या फिर जनता में जो विषय है, जो जनता के विषय वो उनके सुझाव के लिए क्या काम करेंगे, इसके लिए कोई इंडिया आघाड़ी काम कर रहे नहीं। ये खाली उनकी राजनीतिक घरानेशाही, जिसे मराठी में कहते हैं, वो बचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल गांधी कहीं पर जाए, वो जाने के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार अपना घर, यहाँ पर शरद पवार अपना घर बचाने पे तुले हुए, ममता दीदी वहाँ पर चली है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं दिखी है तुमको कि बाबा चलो ये किसी का पारिवारिक संगठन में चल रहा है, किसी का पारिवारिक जोर चल रहा है, तो कहीं पर नहीं है। ये जोर खाली इंडिया आघाड़ी में, क्योंकि इनको परिवार बचाना है, यानी इन्हें देश नहीं बचाना, इन्हें परिवार बचाना है। इसीलिए ये 28 पार्टियाँ एक हुई है। कहीं पर भी 28 पार्टियों की घटना में आपको दिख रहा है क्या कि बाबा किसी ने लोकतांत्रिक तरीके से, बाबा 3 साल में इनका पदाधिकारी, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद कौन आने वाले किसी को
होता ही नहीं है। पर कांग्रेस में आप राहुल गांधी के बाद आप वापस बोलोगे प्रियंका गांधी आएगी, प्रियंका गांधी के बाद कौन आएगा, वापस राहुल गांधी आएगी। तो ये मिली जुली सरकार है। पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने इतना काम करने के बाद कौन आएगा ये किसी को नहीं पता। अमित शाह जी के बाद कौन अध्यक्ष बनने वाला ये किसी को, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक पार्टी, जिसे चुनाव कहते हैं। जैसे लोगों में होता है वैसे ये चुनाव है, इसे चुनाव कहते हैं। ये एक साथ गठबंधन बनाने से, ये लोगों में व्यवहार करने से लोग चुन के नहीं देते, लोग इनको नीचे गिराते हैं। और ये आने वाले 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को अभी तो 300 वोट मिला, अभी तो 350 पार जाके करीबन 400 के पास वोट दिला के मोदी जी को जनता जीतने वाली है। ये इंडिया आघाड़ी को बाद में पता चलेगा जब वो चुनाव में उतरेगी। नहीं, मगर विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तो ट्रम्प कार्ड खेल दिए, राम मंदिर का धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो मोदी जी। अरे राम मंदिर ये कोई धर्म की राजनीति होती है क्या? ये कांग्रेस वालों ने खुद सोचना, ये 500 साल जिनका राम मतलब हमारी आस्था है, मोदी जी की नहीं, हर भारतीय नागरिक की आस्था है कि राम मंदिर बने, हो हिंदू हो मुसलमान हो। राम मंदिर क्या कोई छुपा हुआ मुद्दा तो नहीं है ना, 500 सालों से चला आ रहा है। राम मंदिर के वहाँ अवशेष मिले और वहाँ पर राम मंदिर बनना ये सौभाग्य की बात है। इसमें कांग्रेस ने आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पर कोई किसी का पार्टी का किसी का लेना देना नहीं। राम मंदिर यानी आस्था है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे और कांग्रेस वहाँ पर राजनीति करती है। अरे मोदी जी मोदी जी को वहाँ पर पूजा अर्चा करने का न्योता मिला, ये तो वो हर पार्टी नहीं, वो सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो आदमी वहाँ पर जाता है। ये कांग्रेस, अभी वहाँ पर कांग्रेस सरकार होती तो वहाँ पर कांग्रेस का कोई पंतप्रधान जाता, ना कि कोई आदमी। जैसे आज कांग्रेस कर दी, इसको जाना चाहिए उसको जाना चाहिए, ये नहीं लाया उसको नहीं बुलाया, ये सब कांग्रेस करते। वो तो कांग्रेस ये कहती है क्या कि हमारी सरकार, तो उन्हें भी ये भी कहना चाहिए कि राम मंदिर बनाया। तो अभी कांग्रेस ने बढ़ चढ़ हिस्सा लेके जो कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ पर वो बनाने चाहिए। अभी जामा मस्जिद यहाँ पर जो है, अभी दूसरे मंदिर अपने बनने वाले मथुरा काशी मथुरा, वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि बाबा राम मंदिर तो मोदी जी ने बनाया, अभी मथुरा काशी हम लोग बनाएंगे, वहाँ पर हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों नहीं। हिंदू किसी एक के वो नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू ऐसा कहीं पर नहीं है। हिंदू सबके साथ है, मोदी जी के साथ वो हिंदू है कि उसके लिए मोदी जी ने 370 हटाया। कांग्रेस काल में ये क्यों नहीं हो पाया? कांग्रेस साल की तो 35-40 साल सरकार थी। कांग्रेस को तो ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि भाई हम मंदिर बना सकते, क्यों नहीं बनाया? जबकि उन्होंने 28 वकील लगाए राम मंदिर के लिए, कांग्रेस ने तो किया ना। आज कांग्रेस के तुष्टिकरण एक दिग्विजय सिंह हो, इनके जो वक्तव्य है पहले पुराने आप याद कर लीजिए, कहीं पर दिखता है आपको कि ये लोग जो कहते हैं कांग्रेस वाले राम मंदिर और इनके सरकार में राम मंदिर बन पाता? ये किसी हिंदू को आप पूछोगे या फिर किसी भारतीय नागरिक को पूछोगे क्या कांग्रेस काल में ये राम मंदिर बन पाता था? तो कोई कहेगा नहीं। तो ये विश्वास मोदी जी के ऊपर था, इसीलिए सरकार मोदी जी ने आई। और राम मंदिर के कारण किसी का तुष्टिकरण का नहीं, आस्था का विषय का, और आस्था के लिए मोदी जी ने, आप जहाँ जाओगे आज राम मंदिर के लोग तैयारी करिए, जश्न मना रहे। और क्या चाहिए और राम मंदिर के बारे में? और ये कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे, इससे बुरी एकदम निंदनीय बात कोई नहीं है।